अब हम यहाँ पर उ और उ यानी ह्रस्व और दीर्घ उ की कुछ उदाहरण ले लेते हैं। शब्द लिखा है मैंने लघु प्लस उर्मी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब ल घ हम इसमें हलंत लगाएंगे तो यहाँ से हमें उ मिलेगा प्लस उ और शेष बचेगा उर्मी। यहाँ देखिए उ और उ मिलकर के बन जाएंगे उ, और जब इसको हम इसके साथ लगाएंगे जैसे लघु, अब जब इसके साथ हमें उ की मात्रा लगानी है तो ये बन जाएगा लघुर्मी। यानी कि जब ह्रस्व उ और उ का मेल आपस में होगा तो वो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाएंगे। ये दीर्घ संधि का उ का उदाहरण है। एक उदाहरण और देख लें, जैसे यहाँ पर अब भू उन्नति लिखा है मैंने, अब भ डैश लगाएंगे तो हमें यहाँ से उ मिलेगा और ये उ प्लस जो कुछ शेष है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। अब उ और उ दोनों मिलकर बन जाएंगे उ, और इस तरीके से जब मिलाकर लिखेंगे तो ये भू, ये भा पर उ की मात्रा आ गई और ये शेष जो बताया है वो हम ऐसे लिख देंगे भून्नति। यानी कि उ और उ ये दोनों मिलकर के उ बन गए। यही दीर्घ संधि में होता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ या ई या उ जब समान स्वर से मिलते हैं तो वो दीर्घ बन जाते हैं। यहाँ इसके उदाहरण मैंने आपको दिए। इसी तरीके से हम और उदाहरण ले सकते हैं। विच्छेद करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम शब्द की विच्छेद करें तो हमें शब्द पूर्ण मिलना चाहिए जिसका कि अर्थ हो। उन्हीं शब्दों को हम विच्छेद करके लिखेंगे। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद जब ई या उ आते हैं तो उनमें बदलाव आता है। आ के बाद यदि ह्रस्व या सिर्फ दीर्घ ई आता है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, और उ आता है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है, और यदि री आता है तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। जैसा ध्यान से देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ए आएगा या ई आएगी तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा, और आ के बाद यदि उ या उ आएगा तो इसके स्थान पर ओ हो जाएगा, और यदि री आएगा तो री के स्थान पर अर हो जाएगा। उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर, नर प्लस इंद्र। अब जब हम इसको आगे स्टेप में करेंगे, सीधे न करके हमें अलग अलग करके करेंगे तो हमें ज्यादा सरल लगेगा और समझ में भी आएगा। जब इसको अलग करेंगे तो ई और जो बचा शेष उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था गुण संधि में कि अ के बाद यानी आ के बाद कोई भी ई या उ आएगा, यानी कि ये आया है जैसे आ के बाद ई आया है तो दोनों मिलकर बन जाएंगे ए, और जब हम इसको लिखेंगे तो नर, अब ये ए की मात्रा कहाँ जाएगी, ए रा पर, और ये बाकी बचा है वो उसने ऐसे ही लिख दिया तो ये शब्द बन गया नरेंद्र। इस प्रकार हम इसका नरेंद्र नर प्लस इंद्र की संधि कर सकते हैं। एक शब्द और ले लें, सोम। अब हम माँ में क्या करेंगे, माँ में जब हलंत लगाएंगे तो ये हमें स्वर मिलेगा आ, और ईश, ई का हमने ई लिया और शब्द ऐसे ही लिख दिया, अ और ई मिलकर के बन गए ए, और जब इसको हम लिखेंगे तो सो और माँ पर ए की मात्रा आ जाएगी सोमेश। ये तो हमने उदाहरण लिए, आ के साथ जब ई आएगी तो ए बन जाएंगे। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जब अ के बाद ओ आएगा तो वो ओ बन जाएगा। अब हम गुण संधि के कुछ और उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर शब्द है वीर प्लस उचित। अब जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो वीर रा में जब डैश लगाया तो हमें यहाँ से अ मिलेगा, और ओ चित का उ लेंगे और जो कुछ शेष बचा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ओ और उ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, जैसे कि हमने कहा कि अ के बाद जब ओ आएगा तो वो ओ बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा ओ, और जब शब्द हम लिखेंगे तो वीर ये र और इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो वीरोचित। इस तरीके से ये शब्द बन जाएगा वीरोचित, यानी कि ओ आ के बाद ओ आने पर वो ओ बन गया, यानी संधि हो गई। एक शब्द और ले लेते हैं, पूर्व प्लस उदय। अब ये पूर्व, इसमें हमने जब डैश लगाया तो हमें यहाँ से ह्रस्व स्वर अ मिला, और उदय, उदय का हमने उ लिया और ये अ और उ दोनों मिलकर के बन गए ओ, और शब्द बन जाएगा
पूर्व, ये हमने ये व हमारे सामने है और इस पर मात्रा लगाएंगे ओ की, क्योंकि ये मात्रा है तो शब्द बन जाएगा पूर्वोदय। तो आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई आएगा तो वो बन जाएगा ए, और ओ आएगा तो बन जाएगा ओ, और रे आएगा तो बनेगा अर की कुछ एग्जाम्पल या री की कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अब हम गुण संधि में से ही कुछ री के उदाहरण भी ले रहे हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री शब्द आएगा तो वो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उदाहरण ले लें, देव प्लस ऋषि। अब देव व में हलंत लगाएंगे तो हमें अ मिलेगा, और ऋषि में से हम री लेंगे और हमने जो शेष बचा वो लिख दिया। अब जैसा कि हमारा नियम है तो आ के बाद जब रे आएगा तो उसके स्थान पर अर बनेगा, रा में डैश लगाएंगे और फिर शब्द कैसे बन जाएगा, देव। ये हलंत लगा हुआ, जब इसमें आ लगाएंगे तो ये पूरा व बन जाएगा और ये आधा रा श पर चला जाएगा, देवर्षि। इस तरीके से ये संधि होकर देवर्षि शब्द बनेगा। और यहाँ पर देखें महा प्लस ऋषि, तो यहाँ पर जब ह में हम डैश लगाएंगे तो हमें आ मिलेगा, आ और री, और जो शेष बचेगा उसे यहाँ पर लिखेंगे और आ और री मिलकर के क्या बन जाएंगे, अर। डैश लगाएंगे यहाँ पर और शब्द बन जाएगा। ये अ जब इस हा में मिलेगा तो ये पूर्ण हो जाएगा, महर्षि, और ये सा पर आ जाएगा, इसका शब्द बन जाएगा महर्षि। यानी कि गुण संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद जब ई आती है तो ए बन जाता है, उ आता है तो ओ बन जाता है, और रे आती है तो अर बन जाता है। उदाहरण आपको दिए हैं, इसी के अनुसार आप और भी बहुत सारे शब्द कर सकते हो। अब हम स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि लेते हैं। वृद्धि संधि में जब अ या आ यानी कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या ए आता है तो वो ए हो जाता है, ये और ओ और औ आता है तो वो औ हो जाता है। यानी कि जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। कैसे, अ के बाद या ए या ए आएगा तो वो ए बन जाएगा, और अ या आ किसी के बाद भी यदि ओ और औ आएगा तो वो औ बन जाएगा। उदाहरण देख लें, 1 प्लस 1, यहाँ पर एक का में जब डैश लगाएंगे तो हमें अ मिलेगा, प्लस 1 में से ए लेंगे और बचेगा क। जब अ और ए मिलेंगे तो बन जाएगा आए, और शब्द बनेगा ए, और ये क है, ए आई की मात्रा लगाएंगे तो 2 मात्राएं लगेंगी और ये मिलकर के शब्द बन जाएगा एक एक। इसी तरीके से तथा प्लस ए, थ में डैश लगाने पर हमें आ मिलेगा और यहाँ से हम ए लेंगे, जो शेष बचेगा उसे लिख देंगे। अब आ और ए मिलकर के बनेंगे आए, और ये शब्द बन जाएगा थ में ये लिया और इसमें जब आई की मात्रा लगाएंगे तो 2 मात्राएं तथैव। इस तरीके से वृद्धि संधि में अ और ए के बाद ए आता है तो वो आय बन जाएगा, यानी कि वो दीर्घ स्वर बनेगा। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आ के बाद ओ और औ आने पर औ बन जाता है। अब हम कुछ उदाहरण और ले रहे हैं, ध्यान से देखें। वर्ण प्लस औषधि, अब जब इसको हम मिलाएंगे तो वर्ण न का डैश लगाने पर हमें अ मिलेगा, और यहां से हमने औ स्वर लिया, जो शेष बचा उसे लिख दिया। अ और औ, जैसे हमने ऊपर देखा कि अ के साथ ओ या औ आएगा तो वो औ बन जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर बनेगा। और जब इसको मिलाएंगे तो न जो डैश लगाया है उसमें औ की मात्रा लगाएंगे, वनौषधि। ये इस तरीके से इसकी संधि होगी, वनौषधि, औ बन गया। यहाँ पर देखें, वीर प्लस औदार्य, वीर। अब रा में डैश लगाया तो हमें अ मिला, अ स्वर मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं सभी वर्णों में अ स्वर छुपा होता है, और औ यहाँ मिला और जो शेष बचा उसे ऐसे ही लिख दिया। ये मिलकर के बन गए औ, और शब्द बन जाएगा वीरोदार्य, यानी कि औ की मात्रा लगेगी और शब्द बन जाएगा वीरोदार्य। इस तरीके से ये
वृद्धि संधि की कुछ उदाहरण आपने देखे। इसी प्रकार आप और शब्द भी कर सकते हैं। अब हम स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि ले रहे हैं। यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर य हो जाता है और उ के स्थान पर व हो जाता है। यानी कि यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो दोनों मिलकर नहीं, ई के स्थान पर ए या ई के स्थान पर य हो जाएगा और उ के साथ जब कोई भी असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पर व हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, शब्द लिया अति प्लस अंत। अब हम कैसे करेंगे इसे? तो हमें जब डैश लगाएंगे तो हमें ए मिलेगा, छोटी की मात्रा है तो यहाँ से हमें छोटी मिलेगी, और ये लेंगे और अंत, ये हम अंक की मात्रा को अलग करेंगे। आ लेंगे यहाँ से प्लस तो। अब देखें हम ई के स्थान पर, ई के स्थान हमने क्या कहा था कि ई के साथ जब असमान स्वर होगा तो वो ई के स्थान पर य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा सा ध्यान में देखें कि ये हमने यहां पर लिया अ तो हमें डैश लगाया, ई के स्थान पर य हो गया, और जैसे हमने ये लिखा हुआ था उसको हम उसी तरीके से लिखा रहने देंगे। जरा सा ध्यान दें। अब कैसे लिखेंगे इसे? तो आधा ता है, ये डैश लगा हुआ है, या में मिलाया और ये यंग अंक की मात्रा है वो इसके ऊपर आ जाएगी और ये शब्द बन जाएगा अत्यंत। क्योंकि नियम के अनुसार यण संधि में ई के स्थान पर यह होगा, दोनों मिलकर नहीं होंगे, तो ये इस तरीके से अत्यंत शब्द बनेगा। एक और उदाहरण देखें, गति अवरोध। ग हमने यहां पर हम लिखेंगे त, क्योंकि डैश लगाया तो हमें मिलेगा ए प्लस अ प्लस जो कुछ शेष है उसे हम इसी तरीके से लिख देंगे, और यहां पर ई के स्थान पर हो जाएगा य। ध्यान दें कैसे, ग तो आधा था या में मिला देंगे, और ये इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हम लेंगे गत्यावरोध, जो हमें शेष था उसको हम इसी तरीके से लिख देंगे और शब्द बन जाएगा गत्यावरोध। यानी कि ई के स्थान पर यह हो गया और इस तरीके से ये संधि बनी। इसी तरीके से हम कुछ उ के भी उदाहरण ले लेते हैं। अब हम इसके कुछ और उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण देखें, सु प्लस अस्ति। यहां पर किस तरीके से लिखेंगे? जब स में डैश लगाएंगे तो हमें उ मिलेगा, और अ प्लस जो कुछ शेष बचा उसे वैसे ही लिख देंगे। अब था कि जब उ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उ के स्थान पर व हो जाएगा। किस तरीके से होगा? स में डैश लगाया और ये यहां पर हमें इसके स्थान पर व हो गया, ठीक है, और प्लस अ प्लस जो कुछ बचा है उसे हम लिख देंगे। देखिए आधा स्व है उसको व में मिलाया, अ की छोटे अ की मात्रा नहीं होती, और फिर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे स्वस्ति। यानी कि जब सु प्लस अस्ति की संधि की जाएगी तो शब्द बनेगा स्वस्ति। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लें। यहां पर स में डैश लगाएंगे तो हमें उ मिला, प्लस आ प्लस गत। अब इसके स्थान पर बनेगा व, और आ की मात्रा लगेगी क्योंकि यहां पर दीर्घ आ है, तो इसलिए यह शब्द बन जाएगा इस तरीके से, और शब्द बन जाएगा स्वागत। तो सु प्लस आगत की संधि करने पर शब्द मिलेगा हमें स्वागत। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे शब्दों की संधि विक्षेप कर सकते हैं या संधि कर सकते हैं। वो आएंगे जो ई के स्थान पर य बनेगा और उ के स्थान पर व बनेगा, तो उसे कहेंगे हम यण संधि। अब हम स्वर संधि का अंतिम भेद अयादि संधि लेते हैं। अयादि संधि ए अय और ओ औ के बीच होती है। ध्यान देखें किस तरीके से, जब ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो दोनों मिलकर अय बन जाते हैं, और अय के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो आय बन जाता है। ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो अव बनता है, और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो आव बनता है। आया, और ये आव, अव और आव। इस तरीके से इन स्वरों में ये चार स्वरों के बीच में अलग अलग तरीके से ये संधि होगी। कुछ उदाहरण हम इसके देख लेते हैं।
यहाँ पर मैं ए और ऐ के उदाहरण ले रही हूँ। ध्यान दें, न, ने प्लस अन। अब न में जब हम डैश लगाएंगे तो हमें ए मिलेगा प्लस अ प्लस न। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो अय हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अय। अब देखें किस तरीके से शब्द बनेगा। न में जो डैश लगाया उसमें जब अ मिलाएंगे तो पूरा न बन जाएगा, और य और न, इस तरीके से शब्द बन गया नयन। इसी तरीके से ग प्लस अक। अब यहाँ पर देखें, आय शब्द हमें पहले मिलेगा, ग में डैश लगाएंगे तो हमें मिलेगा आय, और यहां से अ लेंगे और फिर क। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आय। कैसे शब्द बनेगा, ग में जब हम ये आ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन गया ग और य क। इस तरीके से गायक शब्द बना। यानी ए और ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आएंगे तो ए और वो स्वर मिलकर के बन जाएंगे अय, और ऐ के स्थान पर हो जाएगा आय। तो ये ए और ऐ दोनों में अलग अलग बनेंगे। ए के साथ आय और ऐ के साथ आय शब्द बनेगा। इसी प्रकार ओ और औ के साथ, उसमें होता ओ के साथ अव शब्द बनेगा और औ के साथ आव शब्द बनेगा। उसके भी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। अब हम कुछ उदाहरण और ले रहे हैं। यहाँ पर देखें, प प्लस अन हमने लिखा है, तो यहाँ किस तरीके से करेंगे, प डैश लगाएंगे तो ओ और प्लस अ प्लस अन। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब ओ आएगा तो उसके स्थान पर बनेगा अव, तो कैसे हो जाएगा, प लिया हमने और इसको डैश लगाया और यहां पर हमारा शब्द बन गया अव। इस तरीके से मिला और न। अब ये क्या बन जाएगा, प में जब अ मिलाएंगे तो ये पूरा प बन गया व न। इस तरीके से ये शब्द बन गया पवन। एक और उदाहरण ले रहे हैं, प प्लस अन। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा फर्क है, प के बाद हमने जब औ लिया प्लस अ प्लस न। अब देखिए इस प को ऐसे रहने देंगे और यहां पर हमारा शब्द बन जाएगा आ व, और शेष बचा न। अब देखिए इस आ की मात्रा पा में आ जाएगी, पा व न, और शब्द बन जाएगा पावन। इस तरीके से इस अयादि संधि में चारों में अलग अलग वर्णों में अलग अलग परिवर्तन होगा। ए के साथ अय, ऐ के साथ आय, ओ के साथ अब और औ के साथ आव शब्द बनेंगे, और उनको शब्दों के साथ मिलाकर हम संधि विच्छेद कर सकते हैं या संधि कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अभ्यास के लिए आपके लिए कुछ शब्द लाए हैं। स्वेच्छा, लोकेशना, दंतोष्ठ, पुरुषोत्तम, ये 4 शब्द मैंने दिए हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर हमें संधि किए हुए शब्द दिए गए हैं तो उनको हम विच्छेद कैसे करें। आपको मैंने बताया था कि हम जो शब्द हैं उनसे हम सकारात्मक, यानी जो शब्द हैं जो अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं, ऐसे हम 2 शब्दों में उनको विभाजित करें। जैसे मैंने यहाँ पर आपको स्वेच्छा शब्द दिया। अब इसको जब हम विभाजित करेंगे यानी इसकी विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा सा आप ध्यान देखें। स्व प्लस इच्छा। अब हमें अगर सारे नियम मालूम हैं तो हम कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अ और ई मिलकर के ए होते हैं। इसको कैसे विग्रह करेंगे, जरा सा देखें। स्व, अगर हम व में डैश लगाएंगे तो हमें अ मिलेगा, प्लस ई लिया, प्लस जो कुछ बचा उसे हमने इस तरीके से लिख दिया। अब अ और ई मिलकर के बन गए ए, तो ये शब्द हमारा बन जाएगा स्वेच्छा। इस तरीके से हम इसकी संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसी तरीके से लोकेशना, आपको अगर सारे नियम मालूम है तो लोक एक शब्द हमें मिल गया जो पूर्ण अर्थ देता है। एशना मीन्स चाहत। अगर हम इस शब्द को ऐसे बनाएं एशना, तो अब इसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लोक का में डैश लगाएंगे तो हमें अ मिलेगा, और ए प्लस जो कुछ शेष है उसे लिख देंगे। आपको पता है जब आ और ए बनते वृद्धि संधि में तो आय हो जाता है, तो हमें ये यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा और शब्द बन जाएगा लो के, ये इसका मात्रा आ जाएगी लोकेशना। इस तरीके से हम इन दोनों की संधि विच्छेद कर सकते हैं। दंतोष्ठ, अब 2 शब्द हमें मिल रहे हैं, दंत प्लस ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स
ओठ और दंत मीन्स दांत। कैसे बनाएंगे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में? दंत ता में डैश लगाएंगे तो हमें अ मिलेगा और यहां से हमें ओ मिलेगा और जो कुछ शेष है उसे लिख दें। अब अ और ओ मिलके क्या बनेंगे? आओ, और शब्द बन जाएगा दंतौष्ठ। पुरुषोत्तम, दो शब्द बनेंगे, पुरुष और उत्तम। यहां पर देखें, पुरुष डैश लगाया तो हमें अ मिला प्लस उ मिला प्लस जो कुछ शेष है उसे लिख देंगे। आपने पढ़ा गुण संधि में कि अ और उ मिलकर के ओ बनते हैं और शब्द बन जाएगा पुरुषा में ओ की मात्रा लगाएंगे पुरुषोत्तम। इसी तरह हम अभ्यास के द्वारा हम बहुत सारे शब्दों का अभ्यास करें और अभ्यास से हमें उनके अलग अलग भी हम कर सकते हैं कि उसमें कौन सी संधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करने का प्रयत्न करें।